जय जीवतानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूं मैं एक बार फिर। इससे पहले कि मैं इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण आपको दूं, आप सबसे नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। ये साप्ताहिक राशि भविष्य जो है ये तारीख 9 जनवरी 2022 से लेकर तारीख 16 जनवरी 2022 तक का है। इस बीच मकर संक्रांति भी आने वाली है और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जिसका वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा या मैं इस वीडियो में हो सके तो लिंक भी दे दूंगी। कोशिश यही रहेगी मेरी कि साप्ताहिक आपके हाथ में आए, साथ साथ आपको सूर्य मकर राशि में प्रवेश का वीडियो भी आपको साथ ही में मिल जाए। याद रखें कि जो मैं राशि फल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार होता है। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। चलिए हम जानते हैं इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण। इस सप्ताह में चंद्रमा स्टार्ट में संडे को मीन राशि में है, तो चंद्रमा के लिए अच्छी स्थितियां पैदा होती हैं 12 तारीख तक। 12 तारीख रात्रि 8:44 तक। उसके बाद चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में तो प्रवेश करते हैं, लेकिन ये 2.5 दिन वो वहां पर राहु के साथ विराजमान रहते हैं। इसी सप्ताह में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं, तो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने से सूर्य शनि युति भी होगी और सब पर क्या असर होगा इसका मैं विवरण दूंगी, लेकिन उसी वीडियो में। तो आप लिंक पर जाइएगा और उसी वीडियो में लिंक पर आप देखिएगा कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर गए तो क्या असर हो गया। 9 तारीख को चंद्रमा मीन में, इसके बाद 10 तारीख को मासिक दुर्गाष्टमी, शाकंभरी देवी उत्सवारंभ मतलब के शाकंभरी देवी के गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। इससे दिन 11 तारीख को सूर्य उत्तराषाढ़ नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। वीडियो का लिंक आपको मिल रहा है सुबह 7:56 पर। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसके वीडियो का लिंक दे देती हूँ। शुक्र का पूर्व में उदित होना निश्चित है 11 तारीख को, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। 13 तारीख को पुत्रदा एकादशी है, भोगी है, धनुर्मास समाप्ति है, तो ये समझ लीजिए कि भोगी के दूसरे दिन मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति क्या चीज़ होती है इसका भी वीडियो मैंने आपको दिया है, पॉडकास्ट दिया है। 14 तारीख को चंद्रमा उच्च का है वृषभ राशि का, लेकिन राहु के साथ है और इसी दिन मकर संक्रांति है। सूर्य मकर राशि में दोपहर 2:28 पर प्रवेश करेंगे मुहूर्त के साथ। पूर्ण इसका विश्लेषण मैं आपको अपने वीडियो में 2 वीडियो में दे चुकी हूँ। 15 तारीख को शनि प्रदोष है, करी दिन है, मतलब संक्रांति के दूसरे दिन का दिन को करी दिन बोलते हैं और शनि प्रदोष है। तो शनि प्रदोष के दिन हमारे कई भाई बहन मंदिरों में जाते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन कोविड के फैलने के कारण आप लोगों को मैं यही सलाह दूंगी कि आप अभी घर में ही ज़्यादा रहिए। 16 तारीख को मंगल धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं शाम 4:31 पर 32 पर, और इसी दिन पूर्णमासी भी लगेगी उत्तर रात्रि में, देर रात्रि में 3:18 के बाद। लेकिन इन दोनों का जो मंगल का धनु राशि में प्रवेश है इसका वीडियो आपको बाद में मिलेगा। तो चलिए हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर इस सप्ताह के ग्रहों का प्रभाव। अब हमने जाना कि चंद्रमा की स्थिति अच्छी है। मेष राशि के लिए आपके लग्नेश सप्ताह के अंत में धनु में जाने वाले हैं, भाग्य में प्रवेश करने वाले हैं। बहुत अच्छी खबर होगी, लेकिन उसकी चर्चा अब हम नहीं कर रहे। अभी फिलहाल आपके लग्नेश जो हैं अष्टम में बने हुए हैं, तो आपको अपनी तबीयत का ख्याल रखना, गुस्सेबाजी से बचना, व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ बना के रखना अति उत्तम रहेगा। आपके लिए शुक्र का भाग्य में होना, क्योंकि वक्री होकर शुक्र धनु राशि में आ गए थे, तो आपके लिए थोड़ा सा ये कहीं पर अब फायदा होने जा रहा है, क्योंकि शुक्र भी उदित होने वाले हैं। शुक्र स्वभावतया खुशियों के होते हैं स्वामी, और वो धनु राशि को वैसे तो अपना मित्र नहीं मानते, लेकिन एक महालक्ष्मी योग बनाते हैं जहाँ पर लक्ष्मी आने की पूर्ण संभावना होती है। आपका धनस्थान का स्वामी भी शुक्र है, तो काम कीजिए, जोर से पैसा आएगा।
सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। अब आपकी तो माइंड की स्थिति भी आपकी थोड़ी-सी बिज़नेस को सोच के और काम को सोच के, पिता की तबीयत का सोच के बेचैन हो सकती है, ख़ासकर पिता की तबीयत का। और अपनी आत्मिक स्थिति का आकलन करते रहें, मेडिटेशन कीजिए सूर्य के आगे। सूर्य के आगे आप रोशनी में बैठिए, सूर्य के ओम बोलिए, गायत्री के जाप कीजिए। बच्चों के लिए भी ये करवाइए। नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ी-सी अड़चनें हो गई हैं, नौकरी पाने के लिए जद्दोजहद अब बहुत बढ़ जाएगी, तो संभल के। और ये भी याद रखिएगा आप कि आपको जितने सरकारी दरबारी कामों में जितने काम आने वाले पेपर हैं, वो पेपर भी बहुत संभाल के रखने हैं, जिनके कारण आपको कलह-क्लेश ना हो। आपकी माँ के लिए ये वीक अच्छा है, चंद्रमा का भ्रमण अच्छा है, लेकिन राहु के साथ चंद्रमा जब भ्रमण करेंगे तो आपको घर की व्यवस्था रखना, माँ की तबीयत का ध्यान रखना, और साथ-साथ आपको ये भी याद रखना है कि उससे पहले जब लग्न में चंद्रमा आएँगे और आपको जो उत्साह और जो खुशियाँ आनंद देंगे, उसमें जब आप कूल बनेंगे, तो ऐसे समय पे आपको चंद्रमा की स्थिति को कैश करते हुए शेयर मार्केट से रिलेटेड व्यवहार कर लेने चाहिए। 14 तारीख के बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार ज़्यादा रिस्क लेके नहीं करना चाहिए। गुरु की स्थिति के कारण आपके कुछ काम जिनसे पैसे आने वाले थे अवश्य बनेंगे। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद और कोर्ट केसेस वगैरह से अभी बचिएगा, क्योंकि ये सूर्य शनि युति यही आपको आगाह करती है। प्रेम संबंध वालों के लिए समय अच्छा है। खर्चे तो होंगे आपके प्रेमी पर, लेकिन मन मुटाव नहीं। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं अभी अष्टम में हैं, तो आपको थोड़ी सी तबीयत को संभालना है। आपके जननी इंद्रिया में स्त्रियों की बात करूं तो आपकी यूट्रस, ओवरीज, पेट से रिलेटेड समस्याएं, इनसे बचना है। शुगर से बचना है, मोटापे से बचना है। हमेशा कहती हूँ आपको कि ओम महालक्ष्मी नमा के जाप भी किया कीजिए। और अभी जो मंगल की स्थिति है वो जस के तस पूरे सप्ताह में सन्मुख बैठकर मंगल आपको रोमांटिसिज्म देते हैं, विवाहित जीवन में प्यार इच्छाएं पूरी करते हैं, लेकिन साथ साथ याद रखें कलह क्लेश भी हो सकता है, झगड़े भी हो सकते हैं, और आपका साथी थोड़ा सा एग्रेशन में आ सकता है। तो ये एग्रेशन से बचने के लिए गणेश जी की आराधना करें बुधवार को, जिससे आपका माइंड भी कूल रहेगा, बच्चों से रिलेटेड पढ़ाइयाँ भी अच्छी रहेंगी और आपका मन भी तरोताज़ा रहेगा। अब जो शनि और सूर्य की युति होने वाली है, उसके असर के लिए कामकाज में संभालें पेपर, और किसी सरकारी दरबारी कामों में अब हाथ ना डालें तो अच्छा है। फिर भी जो पैसे आ रहे हैं वो पैसे इन किन प्रकार आपके आएंगे और आपको दिक्कत नहीं होगी पैसों की। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं तो अष्टम में, लेकिन स्वस्थ हैं, इसलिए आपका चल रहा है। आपके बॉडी में नसों में दर्द हैं, गैसेस से रिलेटेड परेशानियाँ, त्वचा से रिलेटेड परेशानी, कोई बुद्धि से रिलेटेड मानसिक परेशानी है, उसके लिए मैंने बुध के उपाय काफ़ी दिए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए और आप किया कीजिए बुध के उपाय। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो आपको हड्डियों से रिलेटेड, दांत, आंखें, स्पाइन, किसी तरीके का अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, कोई भी हड्डी से रिलेटेड परेशानी है तो संभल के रहिएगा। और साथ साथ में अपने विवाहित जीवन और व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी संभल के रहिएगा। पेपरबाजी से बचिएगा। लेकिन इन दिनों आपका शत्रुहंता योग बना हुआ है, जिस कारण आपके शत्रुओं में कमी, आपके किसी प्रकार से विरोधी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, और आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार और आपके पैसों से रिलेटेड व्यवहार और आपके कुछ ऐसे व्यवहार जिसमें समावेश है लोन्स वगैरह का, तो वो होते रहेंगे। याद रखें आपको भ्रमित करता है राहु प्रेम संबंधों के लिए, और आप दूर होते जाते हैं प्रेम संबंधों में। विदेश से रिलेटेड व्यवहार आपके अच्छे चलते हैं, यही राहु के कारण। राहु 2 तरह का असर दे रहा है आपको, और हो सकता है कि आपको खर्च भी अंधाधुंध करना पड़ा होगा और अभी कर रहे हैं। राहु के लिए मैं वीडियो दे रही हूँ विशेष, राहु ने क्या किया है इतने दिनों। और दूसरी बात कि आपके बच्चों से रिलेटेड जो आपको समस्याएं हैं, उन समस्याओं का अभी निदान आपको मिल जाएगा शुक्र के उदित होने पर, लेकिन आधा पचद्धा, इसलिए आप बेचैन मत होइए। ये 4 से 5 दिन आपके थोड़े से ठीक नहीं थे, लेकिन अब जाके मतलब आगे अभी जब शुक्र उदित हो जाएंगे तो आप रिलैक्स हो जाएंगे माइंड से भी। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा है, लेकिन पेपरबाजी भरते समय कुछ गलत न भरिएगा, नौकरी हाथ से जाती रहेगी। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए चंद्र का भ्रमण, आपके लग्नेश का भ्रमण जो है वो अच्छा है। फिर भी मैं कहूँगी कि आपको संभल के रहना चाहिए। सप्ताह के अंत तक जब राहु के साथ
चंद्रमा आएगा, पानी ज़्यादा पिएं, शिव जी की आराधना करें, लघु रुद्री करें, शिव जी को काले तिल चढ़ाएं, ये सब ज़रूरी है। माइंड पे आया हुआ मंगल अब सोच सही करता है। पहले जो अग्रेशन थी अब वो विचारवंत लोगों में अपनी बुद्धि के हिसाब से डिसीजन लेने में बदल गई है। आपको जो शुक्र के कारण बेचैनी थी वो भी नहीं होगी। आप अब शादी करने का भी मन बना बैठे हैं। और जो सूर्य शनि युति होगी उसमें आपको गलत चयन ना हो जाए शादी के लिए, विवाह के लिए, वो देखिएगा। अगर आप विवाहित हैं तो कलह क्लेश ना हो, इसकी भी खबरदारी रखिएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। नौकरी के लिए आवेदन भर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंटल ऑफिसेस में अगर आवेदन भरेंगे तो बहुत संभल के। और प्रेम संबंध वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा है, आगे बढ़िए। बच्चों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। बच्चे चयन कर सकते हैं अपनी पढ़ाई वगैरह के लिए कि आगे कैसे उनको चलना है। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए ये चंद्र भ्रमण आपके लिए अच्छा है। ये चंद्र भ्रमण आपको निरंतर कामकाज में सहयोग करता है, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि आपको पैसे नहीं लगाने हैं शेयर मार्केट में अभी, जब तक राहु 12 अप्रैल को बदल नहीं जाता। संभल के थोड़ा। घर से रिलेटेड समस्याएं खत्म हो रही हैं, लेकिन साथ साथ घर में कलह क्लेश भी हो रहा है। माता की तबीयत पहले से ठीक है, वो स्ट्रांग हो रही हैं, इसलिए आपको सुखों में कमी नहीं आ रही। वाहन आराम से चलाना है, लेकिन वाहन खरीद भी सकते हैं नया। तो बहुत सारी बातें मिली जुली हैं। सूर्य के शनि के साथ एकत्र होने से क्या होगा वो आप वीडियो देखिए सूर्य शनि का, और आपके लग्नेश है सूर्य, तो आपके लिए वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। अब ये भी याद रखें कि धन का अभाव आपको नहीं होने वाला। आपके किसी प्रकार से धन आगमन होता रहेगा, लेकिन टूटा टूटा, बहुत ज़ोरदार नहीं। उसके लिए आप बुध के उपाय कर सकते हैं। बच्चों के लिए ये समय अभी 13 तारीख तक ठीक है, और उसके बाद भी ठीक है। खाली इतनी सी बात है कि आपको अगर तबीयत खराब होती है तो आपको सूर्य से रिलेटेड जितने उपाय हैं वो सब आप कर दीजिए। मतलब गायत्री के जाप, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ, सूर्य स्नान, सूर्य को जल चढ़ाना, ये सब आप कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए वही बात कि मीडिया से रिलेटेड नौकरी आप कर सकते हैं, उसमें आपको यश मिलेगा। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है कि आपके लग्नेश जो हैं वो बहुत स्वस्थ हैं। पंचम भाव में बैठकर आपको काफ़ी बल देते हैं। आपके डिसीजन सही होते हैं, आपके बिजनेस सही होते हैं। आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था शुक्र के अस्तवक्री होने से, वो भी देना शुरू हो जाएगा। आपके उत्साह उमंग में वृद्धि है क्योंकि मंगल बैठा है पराक्रम में। अब सिर्फ समस्या खर्चों की है, और विदेश रिलेटेड कारोबार नहीं चलेंगे अब संभल के। और माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा जब सूर्य शनि युति होगी। ऐसे में आपको आराधना करनी चाहिए कृष्ण की, महामृत्युंजय के जाप करने चाहिए, जिससे आपका मन ठीक होगा। अब ये भी याद रखें कि वैवाहिक जीवन में कलह क्लेश को तूल मत दीजिएगा, नहीं तो बहुत बढ़ जाएगा। बेकार में पेपरबाजी, कोड़बाजी, बहस, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद, इन सब में नहीं पड़ना है आपको। आपकी तबीयत ठीक है, अभी कोई तबीयत से रिलेटेड समस्याएं नहीं हैं, फिर भी मानसिक समस्याएं ना हो जाएं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और जो राहु की स्थिति है वो ये कहती है कि मीडिया से रिलेटेड काम बना लीजिए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम बनाइए, कुछ ऐसे काम बनाइए जिसमें आपके गैर धर्मीय लोग हैं साथ में, लेकिन लोगों का चयन सही हो, लोग गलत ना मिल जाएं आपको। प्रेम प्रसंगों के लिए समय अच्छा नहीं है, तो प्रेमी से स्पेस दीजिए, शांत रहिए। बच्चों के लिए समय 14 तारीख के बाद संभल के चलने वाला होगा। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी तो आपको उनका भी ध्यान रखना है। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं शुक्र, वो अब स्वस्थ होने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए आप, शुक्र उदय, शुक्र अस्त के और शुक्र के उपाय क्या होते हैं, सब तीनों आप देख लीजिए। आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी धन आ रहा है, पैसा आ रहा है, उसको संभाल लीजिए। परिवार से रिलेटेड समस्याएं सॉर्टेड कीजिए। अभी आपका दबदबा है, साथ साथ में आपके जो बोलने चालने में एग्रेशन है उसको कम कीजिए। पानी ज़्यादा पीजिए। अब सूर्य शनि युति चतुर्थ में होगी तो माँ की तबीयत का ध्यान रखना है, घरेलू समस्याओं का ध्यान रखना है, वाहन वगैरह आराम से चलाना है। और दूसरी बात, माइंड फिर भी आपका साथ दे रहा है कई बातों में, सात्विकता है गुरु के कारण, तो आपकी गाड़ी चल रही है। फिर भी धन का नाश नहीं करना है गलत डिसीजन लेकर।
कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कामों में पैसे नहीं इन्वेस्ट करने हैं, प्रॉपर्टी में पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, ना ही आपको कोई स्पेकुलेशन करनी है। याद रखिए, उसके लिए भी समय अच्छा नहीं है। विवाहित जीवन में कलह क्लेश न हो, इसके लिए भी आपको थोड़ी बहुत खबरदारी बरतनी है। अदरवाइज़ कोई इतना बुरा समय नहीं विवाहित जीवन के लिए। चल रही है गाड़ी बढ़िया। सप्ताह के अंत में भी गाड़ी बढ़िया चलेगी आपके विवाहित जीवन की, और साथ साथ उनका सपोर्ट, व्यावसायिक सपोर्ट भी आपको फुल रहेगा। चंद्रमा का भ्रमण अच्छा होने के कारण आप इस सप्ताह में कर सकते हैं कोई शेयर मार्केट से रिलेटेड व्यवहार, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार। कोई सीए है तो कोई पैसों से रिलेटेड बैंकर काम करता है तो वो भी ये काम कर सकता है। याद रखें, शनि अस्वस्थ होंगे तो माइंड अस्वस्थ होगा आपका, क्योंकि आप हैं शनि प्रधान व्यक्ति, मतलब कि आपको शनि सुहाता भी है, पंचमेश भी है, शनि आपका चतुर्थेश भी है, सुखेश भी है। तो याद रखिए, शनि प्रॉब्लम में आएगा सूर्य के साथ, और आपको सूर्य सुहाते नहीं हैं। तो आप कीजिए महामृत्युंजय के जाप, दुर्गा माँ की आराधना, दुर्गा सप्तशती के पाठ। वृश्चिक राशि, आपके लिए लग्न में बैठा मंगल केतु एग्रेसिव बनाता है, अंगारक योग जैसा बना देता है, गुस्सेबाज बनाता है, काम करवाता है खूब सारा। याद रखिए, ये काम जो हो रहे हैं आगे चल के ज़मीन जायदाद से रिलेटेड काम भी कर लीजिए और बन जाएंगे। अभी जो काम आएंगे उसमें बहुत बच के पेपरबाजी से, क्योंकि आपके दशमेश जो हैं सूर्य, वो शनि के साथ युति बनाएंगे तो आपको बहुत भाग दौड़, इसमें थकान, बहुत ज़्यादा पेपरबाजी, चिक चिक, कोई आपके टैक्सों से रिलेटेड, कोई कई सारे शेयर मार्केट से रिलेटेड या गवर्नमेंट ऑफिसेस में अटके हुए काम आपको त्रास दे सकते हैं। ऐसे में सूर्य को जल चढ़ाना, सूर्य की आराधना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब याद रहे, विवाहित जीवन का कलह क्लेश में ज़्यादा अग्रसर ना हो आप, थोड़ा सा बैक सीट लीजिए, थोड़ा सा बोलिए कम, क्योंकि अभी शुक्र उदित नहीं था। अब शुक्र उदित और वक्री से मार्गी होने के बाद आपको 29 जनवरी के बाद इसमें आराम पड़ेगा। और जो बच्चों की स्थिति है वो पहले से बेहतर है, तो बच्चों के भी डिसीजन सही हैं। आप चाहें तो बच्चों से अपने डिसीजन ले सकते हैं। प्रेम संबंधों वालों के लिए 29 जनवरी के बाद अच्छे संबंध होंगे। नौकरी पेशा वालों के लिए कहा जाता है कि बिल्कुल संभाल के। धनुराशि, धनुराशि के लिए लग्न में बैठा सूर्य अभी तक तो काम कर रहा था आपका, अब आपका भाग्य जो है शनि के साथ युति करेगा। अननेसेसरीली पैसे सरकारी दरबारी ऑफिसों में चले जाना, पैतृक संपत्ति से विवाद, कोर्ट केसेस, सबसे चुपचाप 1 महीना निकालना है। अपने परिवार में कलह क्लेश नहीं करना है। किसी की तबीयत खराब है, खासकर पिता की, तो आपको उनका ध्यान रखना है। याद रखें, आपके पैसे भी इधर उधर नहीं जाने चाहिए। आपका फिर भी जो माइंड डिसीजन लेगा ना, वो बिल्कुल सही होगा। हालांकि आपको इन दिनों गुस्सा बहुत आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, आप खर्चा भी अंधाधुंध कर रहे हैं, थोड़ा संभल के। अब ये याद रखें, जितना पैसा चाहिए उतना आ जाएगा और आपकी ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी, और आपकी 29 जनवरी के बाद धन भी खुल जाएगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब बुध की स्थिति जो है वो अच्छी होने के कारण फिर भी आप गलत बात करने के बाद भी सॉरी बोल देते हैं, निकल जाते हैं तकलीफ़ से, इसलिए आपका व्यवसाय ठीक चलता रहेगा। आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठे थे, तो अभी वो उम्मीदें मत रखिए, क्योंकि वो सूर्य शनि युति में आपको बहुत ध्यान से काम करने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट चाहिए तो वो 14 फरवरी के बाद आएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए संभल के, बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय, और प्रेम संबंध वालों के लिए अभी अच्छा समय है। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लग्न भाव का शनि स्वामी है और वो अस्वस्थ होने वाला है 14 तारीख से सूर्य के साथ। आपको ज़्यादातर तबीयत का अंदेशा खराब होने का, तो आप क्या कीजिए, महामृत्युंजय के जाप और दुर्गा सप्तशती के पाठ दोनों ही खुद कीजिए। रुद्री भी, लघु रुद्री भी करा सकते हैं। शिव जी की आराधना कीजिए, आपके सारे काम बनते जाएंगे, कुछ बुरा नहीं होगा। याद रखें कि आपको कई ऐसे काम जिसमें आपकी ज़मीन जायदाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कुछ विवाद, आपके केसेस वगैरह अटके हुए थे, अब भी सॉर्टेड करिए। ये सप्ताह में, सप्ताह के अंत तक सॉर्टेड होते दिखते हैं मुझे। और आपके परिवार में अभी तो आपको साथ दे रहे हैं लोग,
लेकिन बच्चों से आप परेशान हैं क्योंकि बच्चों को गलत आदतें लग गई हैं। अगर आप भी व्यसनी हो गई हैं तो इस व्यसन से बाहर निकलिए। अपना डिसीजन सही करने के लिए आप दुर्गा सप्तशती के पाठ कीजिए, जिससे आपका शेयर मार्केट, काम-काज सब अच्छा चलेगा और बच्चे भी आपके कंट्रोल में आएंगे। मानसिक त्रास भी नहीं होगा आपको। अब मैं बात करूं प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों के लिए लोगों के ये समय अच्छा है। विदेश रिलेटेड काम के लिए अच्छा है, पैसे कमाने के लिए अच्छा है। एक ही काम के तबीयत संभालो। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी होने वाला है बेचैन द्वादश में सूर्य के साथ बैठकर। आपको विवाहित जीवन के साथी के साथ बिल्कुल कलह क्लेश नहीं करना है, शांति से रहना है। व्यावसायिक पार्टनर के साथ शांति से रहना है। आपको कोई भी ड्रास्टिक डिसीजन नहीं लेने हैं। याद रखें कि आपके कुछ पैसों के जो काम अटके हुए हैं वो अभी फटाफट कीजिए आप, क्योंकि अभी आपको 2 से 4 दिन सभी सपोर्ट हैं। उसके बाद 14 तारीख के बाद ये सपोर्ट हट जाएंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है सूर्य शनि युति का, वो ज़रूर देखिए। अभी ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, कोई रजिस्ट्रेशन है, कोई आपकी ड्यूटी भरना है, कोई टैक्स भरने हैं, कोई आपको डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, तो ये सब काम इस सप्ताह के फर्स्ट वीक के हाफ में, पहले हाफ में कर डालिए, बाद में दिक्कतें आएंगी। और आपके पिता का वैसे फुल सहयोग है आपको। माता से सहयोग नहीं और अनबन है, ये अच्छी बात नहीं। वो आपका पूरा ध्यान रखती हैं और आपको भी ये पता है। घरेलू सुख सुविधाओं में कमी है तो थोड़ा सा बच बचा के चलिए। और माइंड आपका जो है वो खर्चों के विषय में ही सोचता रहे तो सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा अपना पैसा बचाइए, अपनी तबीयत संभालिए। हो सकता है आपकी तबीयत जो है वो ठीक होने पर, अगर आप एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन वगैरह सब करें, आपके डिसीजन सही हो जाएंगे। फिर आपको कोई भी ग्रह गोचर तकलीफ नहीं देगा जब आप सही दिशा में चलेंगे। आपके लिए अगर पूजा पाठ कहूँ तो कृष्ण की आराधना और साथ में शिव जी की आराधना उत्तम रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है और प्रेम संबंधों के लिए समय खराब है, तो बच के ज़रा। बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, लेकिन फिर भी संभल के, बहुत ज़्यादा अश्वस्त मत, ग्रांटेड मत लीजिए पढ़ाई को। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं गुरु अभी स्वस्थ हैं, लेकिन आपके जो पैसों के घर के स्वामी हैं शनि, वो एक तरफ से क्या होता है ना, जो संचित धन है वो आप बचाने की कोशिश करते हो और दूसरी तरफ से पैसा आता नहीं है, तो संचित धन निकालना पड़ेगा। इसलिए पैसा जो जितना भी आता है तो अभी चुप करके बैठ जाइए, कोई डिसीजन मत लीजिए। पैतृक संपत्ति से व्यवहार के लिए, कोई कोर्ट केसेस के लिए अभी डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए। और साथ साथ आपके कुछ ऐसे काम थे जिसमें आपके अटके हुए थे, कुछ ज़मीन जायदाद से रिलेटेड काम, तो अभी फर्स्ट हाफ में बना लीजिए वो फटाफट। उससे परिवार को भी सुख शांति होगी, आत्मिक सुख होगा। और आपके यात्राओं में वगैरह आपको अगर जाने के लिए अगर बहुत ज़रूरी है तो ही जाएं, वैसे आपको फ़ायदा है। लेकिन कोविड इतना फैला हुआ है कि अभी अवॉइड करना चाहिए थोड़ा सा। चंद्र भ्रमण अच्छा है, इसलिए मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी आपकी इस सप्ताह। लेकिन ये भी याद रहे कि जब चंद्रमा राहु के साथ आएंगे तो आप उस दिन खुद भी लघु रुद्री कर सकते हैं, शिव जी की आराधना कर सकते हैं और चंद्रमा को बल देके राहु का बल कम कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए इस समय विदेश में नौकरी करने का है, विद इन इंडिया थोड़ी समस्याएं हैं। और धन की बात करूं तो एक तरफ से धन नाश होता है, दूसरी तरफ से धन बचाना मुश्किल होता है, तो आप धन को फ्रीज करके बैठ जाइए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य। फिर मिलेंगे इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पॉल्यूशन घटाएं, बुध की स्थिति को अच्छा करें कुंडली में, और साथ साथ पर्यावरण का ध्यान रखें। राहु केतु शनि की शांति के लिए बुजुर्गों की सेवा करें, सास ससुर माता पिता की सेवा करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आगे दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।